कर रही हैं। लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि 3 जनवरी वो तारीख होगी जब से 15 से 18 साल के बीच के जो बच्चे हैं उनका वैक्सीनेशन किया जाएगा। क्योंकि देखिए खतरा तो सबके लिए ही है, इसलिए बच्चों को भी अब वैक्सीनेट करने का जो अभियान है उसकी शुरुआत हो चुकी है। 3 जनवरी से तमाम बच्चे जो 15 से 18 साल के बीच के जो बच्चे हैं उनको भी वैक्सीनेट किया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से नए नए स्वरूप अब ले रहा है कोरोना, नए नए आंकड़े उसके सामने आ रहे हैं, उसने अब चिंता बढ़ा दी है। इसलिए बेहद जरूरी है कि जो बच्चे हैं वो भी वैक्सीनेट हो जाएं। इसलिए कदम अब उठाया जाएगा स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा, जहां पर 3 जनवरी से इस अभियान की शुरुआत होगी। 15 से 18 साल के स्लैब के जो बच्चे होंगे उनको वैक्सीनेशन की डोज दी जाएगी, जिसका जो अब मॉक ड्रिल टेस्ट है वो अंतिम स्वरूप में है। तमाम तैयारियां कर ली गई हैं पहले से ही और अब बच्चों को 3 जनवरी से टीका लगना शुरू हो जाएगा। को भी अब वैक्सीन इस महीने से चालू हो जाएगा और इससे हम जो बच्चों में ट्रांसमिशन का जो डर है वो कम होगा। जो हमने देखा है कि बच्चों में अभी तक वैक्सीन नहीं मिली और 15 से 18 में पहले फेज में ये वैक्सीनेशन होने जा रहा है, तो इससे निश्चित रूप से जो प्रोटेक्शन है बच्चों में, जो स्कूल के कॉलेज के जो बच्चे हैं उसमें बहुत निश्चित रूप से ये आवश्यकता लंबे टाइम से महसूस की जा रही थी। हमने देखा कि विदेश में पहले से ही बच्चों में वैक्सीनेशन प्रारंभ हो गया है, पर भारतवर्ष में अब इस महीने में स्टार्ट हो रहा है और एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। तो ये बहुत अच्छा कदम है और बड़ा कदम है, क्योंकि 3 जनवरी से तमाम 15 से 18 साल के जो बच्चे होंगे उनका वैक्सीनेशन की उनकी शुरुआत हो जाएगी। लेकिन इस बीच जिस तरीके से देश में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं उसने सरकार की, केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार की, उसकी चिंता बढ़ा दी है। आपको बता दें कि इस वक्त मौजूदा रूप में 27,000 से भी ज्यादा ऐसे आंकड़े हैं, ऐसे केसेस हैं कोरोना के इस वक्त भारत में। साथ साथ 23 राज्य ऐसे हैं जहां पर इस वक्त ओमिक्रॉन फैल चुका है। धीरे धीरे ओमिक्रॉन की दहशत भी बढ़ती जा रही है। इस वक्त पूरे के पूरे देश में 1500 से भी ज्यादा केसेस ओमिक्रॉन के केवल एक नया स्वरूप है, ओमिक्रॉन के रूप में कोरोना ने अब जन्म लिया है, जिसकी वजह से न केवल देश में बल्कि दुनिया में भी दहशत बढ़ती जा रही है। इसलिए बेहद जरूरी है कि कोई भी लापरवाही ना बरते। लेकिन इसके बावजूद भी लोग लापरवाह होते दिख रहे हैं। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का वो पालन नहीं कर रहे हैं, कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं और इसका नतीजा ये होगा कि भविष्य में स्थितियां और ज्यादा बद से बदतर हो सकती हैं। इसलिए समझना बेहद जरूरी है, इस वक्त की स्थिति को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि हम सबको याद है कि दूसरी लहर में क्या स्थितियां बनी थी, किस तरीके से बेड्स में अस्पताल की कमी हो गई थी, किस तरीके से लोगों ने अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश की थी और उस तरीके की स्थितियां यहाँ पर अब आने किसी भी तरीके से नहीं देनी है। वहीं आपको बता दें कि केंद्र सरकार भी पूरे अलर्ट मोड पर है, एक्शन मोड पर है। तमाम राज्यों को अलग अलग चिट्ठियां भेजी जा रही हैं कि किस तरीके से क्या नियम उनको बनाने चाहिए, क्या क्या सख्तियां उनकी ओर से होनी चाहिए। और तमाम राज्य सरकारें जो हैं अलग अलग तरीके से अपने अपने राज्यों में आंकड़ों के हिसाब से, आंकड़ों को देखकर सख्तियां बरतने की पूरी कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए राज्यों को फिर से एक चिट्ठी लिखी, पहले भी चिट्ठी लिखी थी स्वास्थ्य सचिव की तरफ से। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को ये चिट्ठी लिखी गई है जहां पर अस्थायी अस्पतालों का निर्माण शुरू हो, होम आइसोलेशन के मरीजों की निगरानी हो और निगरानी के लिए विशेष टीम गठित की जाए, हर जिले में कोविड कंट्रोल रूम बनाए जाएं। ये वो तमाम कदम उठाने के लिए कहा गया है। अगर जरूरी हो किसी भी राज्य में, तमाम राज्यों को 2 बार चिट्ठी दी जा चुकी है, इससे पहले भी दी गई थी और एक बार फिर से केंद्र सरकार की ओर से कोरोना रोकथाम के लिए इन तमाम राज्यों को चिट्ठी लिखी गई है ताकि वो अपने अपने स्तर पर वॉर रूम्स तैयार कर ले, ताकि तीसरी लहर अगर आती है, हमें वैसे तो आने नहीं देना है, लेकिन अगर आती है तो उससे निपटने के लिए भारत या फिर भारत का कोई भी राज्य बिल्कुल बेहतर तरीके से तैयार हो। वहीं जिस तरीके से पूरे देश में आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, हम अलग अलग राज्यों की स्थिति आपको बताएंगे। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में भी स्थिति अब अनियंत्रित होती जा रही है। ऐसे में सख्त कदम वहां पर भी दिल्ली सरकार उठा रही है। सख्त आपको बता दें कि होटल्स बंद कर दिए गए हैं, कैफेज, रेस्टोरेंट सब बंद कर दिए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से जो लोग हैं वो लापरवाही ना बरतें। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 2716 मामले अब तक रिकॉर्ड किए गए हैं। 1000 और करीब दिल्ली में 1000 कम 1796 मामले दर्ज किए गए हैं और दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना केस को लेकर आज सीएम केजरीवाल मीडिया से बात भी करेंगे। तो आप समझ सकते हैं, इन आंकड़ों के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर स्थितियां कितनी भयावह हैं, कितनी भयानक हैं और आगे भविष्य में क्या नतीजा इसका होने वाला है। साथ साथ इन आंकड़ों को हम आपको समझाने की भी कोशिश करेंगे। दिल्ली में पिछले एक हफ्ते में कोरोना के मामलों में 9 गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई है। संक्रमण दर लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि 4 गुना अब हो चुका है। और राजधानी दिल्ली में एक हफ्ते पहले 26 दिसंबर को 290 कोरोना के मामले आए थे, जो 27 दिसंबर को बढ़कर अब 331 हुए, 28 दिसंबर को बढ़कर 496 हुए, 23 दिसंबर को केस 923 पहुंच गए, 30 दिसंबर को 1313 और 31 को 1796 केस आए, जबकि
कि 1 जनवरी को 2716 कोरोना के मामले दर्ज किए गए। अब आंकड़े आपके सामने हैं, आप अंदाजा लगाइए किस तरीके की स्थितियां अब उत्पन्न होती जा रही हैं और इनसे किस तरीके से बचा जाए। कोरोना के आंकड़े किस तरीके से डराने वाले हैं, ये डरा रहे हैं, संकेत दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि लापरवाही ना बरती जाए, लेकिन फिर भी लोग लापरवाह होते हुए दिख रहे हैं। न केवल दिल्ली का ये हाल है बल्कि अलग अलग राज्यों के आंकड़े भी हम आपको समझाएंगे। हर राज्य में इस वक्त कुछ ऐसी स्थितियां हैं, आंकड़े लगातार दिन बर दिन बढ़ते जा रहे हैं, हर पल वो बढ़ रहे हैं और ऐसे में सावधानी बरतना बेहद जरूरी है, सतर्कता बेहद जरूरी है। और कोविड के समय में, कोविड काल में हमें 2 साल से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है। हम सबको पता है कि किस तरीके से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना है, तो लापरवाही हमारी ओर से ना बरती जाए, इसलिए हर व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत स्तर पर पूरी कोशिश करने की जरूरत है। दिल्ली के आंकड़े हमने आपको समझाए, महाराष्ट्र के आंकड़े आपको बताते हैं। महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है जहां पर कुछ दिन पहले तक 3000 या 4000 केसेस दर्ज किए जा रहे थे, आज वहां पर 9000 से ज्यादा मामले 24 घंटे के भीतर दर्ज किए गए हैं। वहीं अगर कोरोना के आंकड़ों की बात, ओमिक्रॉन के आंकड़ों की बात की जाए तो वो भी दिन बर दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों में डर जरूर है लेकिन साथ साथ लापरवाही भी है। और जो लोग लापरवाही बरतते हैं उन्हीं की वजह से बाकी जो लोग सावधानी बरतते हैं उनको भी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में नए कोरोना मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। शनिवार को महाराष्ट्र में कोरोना के 9170 मामले दर्ज किए गए, जबकि एक दिन पहले 24 घंटों में मरीजों की संख्या 8067 थी। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 6 नए मामले आने के बाद राज्य में ओमिक्रॉन पीड़ितों की संख्या 460 हो गई है। अंदाजा लगाइए 460। और मुंबई में कोरोना के 6347 मामले दर्ज किए गए हैं। क्या स्थितियां इस वक्त हैं पूरे महाराष्ट्र में, आंकड़ों के जरिए आप ठीक ढंग से अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने साफ कह दिया है कि अगर लोग लापरवाही करेंगे तो कोरोना के आंकड़े इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। और क्या कुछ उन्होंने इस दौरान कहा वो आप सुनिए। मुख्यमंत्र्यांच्या स्तरावर टास्क फोर्सची मीटिंग झाली, त्याला राजेश टोपे बाकीचे सगळेजण होते। ह्या संदर्भामध्ये साधारण दररोजचा आकडा लक्षामध्ये घेऊन किती पट्टीमध्ये पेशंटची संख्या वाढतीये ते बघून त्याबद्दलचा निर्णय घेतला जाईल। पण पेशंटची संख्या फार गतीनं जर वाढायला लागले तर नाईलाजाने अजून कठोर निर्णय घेण्याची। तो देखा आपने महाराष्ट्र में किस तरीके से स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं और खुद वहां के डिप्टी सीएम अजीत पवार को सामने आकर लोगों से इस बात की अपील करनी पड़ी और कहा कि लापरवाही अगर बढ़ती गई तो स्थितियां और ज्यादा बेकार हो जाएंगी। वहीं मुंबई की दादर सब्जी मंडी की अगर बात की जाए तो वहां पर लोग लापरवाही बहुत ज्यादा बरत रहे हैं, भीड़ देखने को मिल रही है। लोग अभी भी नहीं समझ रहे हैं कि आखिर स्थितियां कितनी ज्यादा पहले से ही बिगड़ चुकी हैं और इनका भविष्य अगर देखा जाए, आप सोच सकते हैं कि अगर इस वक्त इतने आंकड़े आ रहे हैं तो बाद में इनका क्या हाल होगा, अस्पतालों की क्या सिचुएशन, क्या व्यवस्थाएं वहां पर उस वक्त देखने को मिलेंगी। इसलिए बेहद जरूरी है कि लोग बिल्कुल भी किसी भी तरीके से कोई भी लापरवाही ना बरतें। दादर सब्जी मंडी में भी लगातार भीड़ देखने को मिल रही है और भीड़ जो कि लापरवाही कर रही है, बेपरवाह है, न चेहरे पर मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन नहीं किया जा रहा है। लोगों के भीतर डर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। मुंबई के दादर सब्जी मंडी के लोग कोविड नियमों की अनदेखी करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में वहां पर सख्ती बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि इन तमाम लोगों की वजह से लापरवाही बढ़ती जा रही है और ये लापरवाही पूरे के पूरे मुंबई वासियों के लिए भारी पड़ सकती है। मुंबई पे लगातार कोरोना और ओमिक्रॉन का जो संकट है वो बरकरार है। लगातार मुंबई में जो कोरोना के केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त हम मुंबई के दादर सब्जी मंडी में मौजूद हैं और मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। आप देख सकते हैं सुबह का वक्त है, कई सारे लोग इस दादर सब्जी मंडी में सब्जी की खरीदारी करने पहुंचे हैं, लेकिन सब्जी की खरीदारी करते दौरान लोगों को जो है वो कोरोना का कोई भी नियम कानून पालन करते नजर नहीं आ रहे। कई सारे लोगों के चेहरे पर आपको मास्क नजर नहीं आएगा, ना तो यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग एक दूसरे के करीब करीब खड़े हैं। ना तो लोगों को अपनी चिंता है, ना तो लोगों को दूसरों की चिंता है, क्योंकि अगर लोग खुद का ध्यान रखेंगे तभी वो दूसरों को भी कोरोना फैलने से बचा सकते हैं। लेकिन आप इस मार्केट की तस्वीरें देखकर ये साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि मुंबई के लोगों को अब कोरोना का कोई भी डर नहीं लगा हुआ है। लगातार मुंबई में केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन लोगों के मन में अभी भी कोरोना का डर नहीं है। लोग बेफिक्र होकर मार्केट और सार्वजनिक जगहों पे लगातार भीड़ इकट्ठा करते नजर आ रहे हैं।